अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया था। हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर था और उस डोमेन कंट्रोलर के बैकअप के लिए हमने साथ में एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया था कि इन एनी केस अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है या डोमेन कंट्रोलर में कोई किसी किस्म का डिज़ास्टर अकर हो जाता है या डोमेन कंट्रोलर में कोई हार्डवेयर फेलियर आ जाता है तो उस केस में हमारे पास हमारे डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स का, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। तो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बेसिकली आपके डोमेन कंट्रोलर का बैकअप होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जो आपका एडीसी होता है ये आपके डाटा का बैकअप नहीं होता, यानी कि आपके जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जो शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं, ये उनका बैकअप नहीं होता। ये सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स का बैकअप होता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स कौन कौन से हैं, ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, ये उनका बैकअप होता है। मसलन अगर आपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कोई फोल्डर बना के शेयर किया हुआ है और उस फोल्डर के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है तो ये उस डाटा का बैकअप नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी ntds.dat का बैकअप होता है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस का बैकअप होता है। क्लियर होती है बात? तो हमारे पास इस वक्त यहां पे एक डोमेन कंट्रोलर है और एक हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। वेरीफाई कर लें इसको। ये जो है ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अगर मैं सीएमडी में आता हूं और सीएमडी में आके मैं यहां पे लिखता हूं नेट स्पेस अकाउंट्स, तो ये क्या है जी? प्राइमरी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसमें आके यही कमांड रन करता हूं, इस पे मैं लिखता हूं नेट स्पेस अकाउंट्स, तो ये क्या है? ये हमारा बैकअप है। मतलब वो हमारा डोमेन कंट्रोलर है और ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे अगर मैं टूल्स में आता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आता हूँ और इसके भी डोमेन कंट्रोलर के भी टूल्स में आता हूँ और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आ जाता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में मार्केटिंग के ओयू के अंदर एक यूजर था मार्क 2 जिसको हमने डिलीट किया था, याद है? yes. और अगर आप यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के मार्केटिंग के ओयू में आते हैं, मार्केटिंग के ओयू में आपको एक ही यूजर मिल रहा है और इसी तरह डोमेन कंट्रोलर पे भी एक ही, यानी कि अगर उधर से डिलीट करेंगे तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरे एंड पे, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है आपकी डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में 2 वे होती है, रेप्लिकेशन 2 वे होती है। और दूसरा हमने एक टेस्ट का यूजर क्रिएट किया था अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। इस वक्त मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे हूं, इस वक्त कहां पे हूं? डोमेन कंट्रोलर पे। तो टेस्ट का जो यूजर है वो हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट किया था, तो वो देखें यहां पे हमें शो हो रहा है। क्लियर होती है बात? तो ये रेप्लिकेशन 2 वे है। अगर आप डोमेन कंट्रोलर पे कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वो रेप्लिकेट कर जाता है कहां पे? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। और अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो रेप्लिकेट कर जाता है डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जो है वो 2 वे है, ठीक है। आप वही सारे टास्क उधर भी परफॉर्म कर सकते हैं, इधर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट ये दी थी कि आप लोगों ने ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या होता है। देखा किसी ने डिफरेंस बिटवीन डोमेन कंट्रोलर एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर? वहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी एफएसएमओ के नाम से, ठीक है, गुड हो गया, असाइनमेंट पूरी हो गई। हो गए होते हैं, रोज होते हैं किसके? जी डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का डिफरेंस सर्च नहीं किया है, इसका मतलब है। क्यों जी, ऐसी कोई बात है? सर्च नहीं किया ना? नहीं सर, किया तो है, अच्छा ठीक है। बेसिकली डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के दरमियान फर्क होता है फिज्मो रोल्स का, फिज्मो रोल्स का। रोल्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर
बेसिकली 5 रोल्स होते हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के। 5 रोल्स होते हैं जिन्हें आप ऑपरेशन मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन मास्टर्स। 5 ऑपरेशन मास्टर्स होते हैं। ऑपरेशन मास्टर्स का मतलब ये है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की मास्टरशिप उसके पास होती है। ठीक है, वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं उनको हम आगे जाके देखते हैं। इनको बेसिकली कहते हैं फिज्मो, FSMO। क्या कहते हैं? फिज्मो, FSMO, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन लिख लें सारे, FSMO, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। टोटल 5 ऑपरेशन मास्टर्स होते हैं जिनमें से 2 फॉरेस्ट वाइड होते हैं और 2 डोमेन वाइड होते हैं। 2 फॉरेस्ट वाइड हैं और 2 डोमेन वाइड हैं। ये फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड क्या है इसको भी अभी छोड़ दें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपको बताऊंगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बेसिकली फिज्मो रोल होते हैं 5। एक होता है नेमिंग मास्टर, एक होता है स्कीमा मास्टर, लिख लें ये सारे पांचों के पांचों फिज्मो रोल। एक होता है नेमिंग मास्टर, एक होता है स्कीमा मास्टर, एक होता है रेड मास्टर, एक होता है पीडी सिमुलेटर और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, रीड मास्टर, पीडी सिमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। रीड मास्टर को रीड पूल मैनेजर भी कहते हैं। 5 FSMO हैं आपके, 5 फिज्मो रोल होते हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। एक होता है नेमिंग मास्टर, एक होता है स्कीमा मास्टर, एक होता है रेड मास्टर, एक होता है पीडी सिमुलेटर और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इन 5 रोल्स में से बेसिकली ये पांचों के पांचों रोल्स आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 3 रोल एक्टिव होते हैं। डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पांचों के पांचों एक्टिव होते हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 3 एक्टिव होते हैं। नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर जो फॉरेस्ट वाइड है ये आपके डोमेन कंट्रोलर के पास होते हैं और जो बाकी के 3 हैं ये आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एक्टिव होते हैं। डोमेन कंट्रोलर पे पांचों एक्टिव होते हैं और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे 3 एक्टिव होते हैं। अब ये करते क्या है, 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि नेमिंग मास्टर का क्या काम होता है, ये किस चीज का मास्टर है। जो स्कीमा मास्टर है ये किस चीज का मास्टर है। रेड मास्टर ये किस चीज का मास्टर है। 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है नेमिंग मास्टर। चेक्स एंड मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ द डोमेन नेम्स इन द होल फॉरेस्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग, रिमूविंग एंड रीनेमिंग द डोमेन नेम्स इन द होल फॉरेस्ट। नेमिंग मास्टर का काम बेसिकली ये होता है, देखिए आगे जाके आपने मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले जाना है। अभी तो हमारे पास एक डोमेन है ना, आगे हमारे पास हमने एक फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ। याद है जब हमने पहला डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था तो हमने चूज क्या किया था, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो हमने वहां पे एक फॉरेस्ट बनाया था। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली मल्टीपल डोमेन्स होती हैं। तो मल्टीपल एक विद इन सिंगल फॉरेस्ट मल्टीपल डोमेन्स के नामों के अंदर यूनिकनेस, ये किसका काम होता है? उस यूनिकनेस को बरकरार रखना किसका काम होता है? नेमिंग मास्टर। उस यूनिकनेस को बरकरार, मसलन हमने एक डोमेन बनाई हुई है syscom.com, तो इसी फॉरेस्ट के अंदर मैं सेम नाम की दूसरी डोमेन नहीं बना सकता। इसी फॉरेस्ट के अंदर सेम नाम की दूसरी डोमेन नहीं बना सकता। ये आपके डोमेन्स के, आपकी चाइल्ड डोमेन्स के, आपकी ट्री डोमेन्स के नेम्स की यूनिकनेस को बरकरार रखेगा। ये जो मास्टरशिप है ये किसके पास होती है? नेमिंग मास्टर के पास। नेमिंग मास्टर बेसिकली आपका यूं कह लें कि उसने इस चीज का ख्याल रखना होता है आपके फॉरेस्ट के अंदर कि सेम नाम की दूसरी डोमेन ना आए, सेम नाम की दूसरी डोमेन आए। देखिए इसी तरह से आप सेम नाम के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। मैं अगर यहां पे आपको वेरीफाई करवा देता हूं, मेरे पास यहां पे U1 एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है ना। मैं अगर यहां पे एक नया यूजर क्रिएट करना चाहूं, मैं कहता हूं जी U1 नेक्स्ट, ये मुझे इसने एक एरर इंफॉर्मेशन दे दिया। कहता है द यूजर लॉगन नेम यू हैव चूजन इज ऑलरेडी इन यूज, इन दिस चूज अनदर लॉगन नेम एंड ट्राई अगेन, कि वो आपको सेम नाम का ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट करने दे रहा। क्लियर होती है बात? तो ये जो काम आपकी डोमेन के अंदर हो रहा है, आपको आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर और आपकी डोमेन्स के अंदर जो नेम्स की यूनिकनेस को बरकरार रखे हुए है, वो कौन है? नेमिंग मास्टर। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है जी स्कीमा मास्टर।
फिर नीचे एक और लाइन है कि इट इज रिस्पांसिबल फॉर ऐडिंग रिमूविंग रीनेमिंग। हाँ। ये मैं को डोमेन ऐड भी नहीं कर सकते जब तक ये रोल ना हो, राइट? जब तक ये रोल ना हो ऐड भी नहीं कर सकते। कि एडिंग रिमूविंग में इसका क्या काम होगा, या रीनेमिंग में रीनेम करते हुए ये क्यों एक्टिव होगा? रीनेम करते हुए इसका रोल इसलिए आता है कि माइट बी पॉसिबल कि आप रीनेम कोई एग्जिस्टिंग डोमेन के नाम को रीनेम कर रहे हो, आप जो नया नाम रख रहे हो सकता है वो एग्जिस्ट कर रहा हो पहले से। ऐड करते हुए भी इसने देखना है, रिमूव करते हुए भी इसने देखना है। लेकिन इसका काम यूनिकनेस है, यूनिक नामों की यूनिकनेस बरकरार रखना नेमिंग मास्टर का काम। उसके बाद ही आपका आ जाता है स्कीमा मास्टर। स्कीमा इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एडी। स्कीमा कंटेन डेफिनेशंस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टोर्ड इन एडी। Schema contain definitions of all the objects which are stored in AD. Schema is further classified into classes attributes. Classes is a template which is used to create an object. Attribute are properties of an object. नहीं समझ आया ना कुछ भी? नहीं आया ना? सादा अल्फाज में समझते हैं। मैं यहां पे एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है? मैं यहां पे क्लिक करता हूं, मैंने यूजर क्रिएट करना है ना, तो इसने मुझे ये वाला विजिट दे दिया है। यूजर क्रिएट करने का इसने मुझे विजिट प्रोवाइड किया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहां पे ग्रुप क्रिएट करना चाहूं तो विजिट एक डिफरेंट है, विजिट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं ओयू क्रिएट करना चाहूं तो विजिट डिफरेंट होगा। अगर मैं कोई कंप्यूटर क्रिएट करना चाहूं तो विजिट डिफरेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के लिए आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के लिए जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है अकॉर्डिंगली वो आपको विजिट प्रोवाइड करता है। ये काम है आपके स्कीमा मास्टर का। ये किसका काम है? स्कीमा मास्टर का। स्कीमा मास्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लास, एक होती है एट्रीब्यूट। मैंने यहां पे न्यू यूजर क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम, इनिशियल, लास्ट नेम, फुल नेम, यूजर लॉगिन नेम, ये क्लासेस हैं। और इसके अंदर मैं जो प्रॉपर्टीज के अंदर मैं जो कुछ डाल रहा हूं ये क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो स्कीमा दो चीजों से मिलकर बनता है, क्लासेस और एट्रीब्यूट्स से। आपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी होती है? स्कीमा मास्टर के पास। आपने यूजर क्रिएट करना है तो आपको डिफरेंट विजिट प्रोवाइड करेगा, आपने ग्रुप क्रिएट करना है आपको डिफरेंट विजिट प्रोवाइड करेगा। तो ये काम किसका है? स्कीमा मास्टर का। उसके बाद अगले नंबर पे आपका आ जाता है, ये उसने स्कीमा मास्टर की थोड़ी सी एट्रीब्यूट है, यूजर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, जो आप डाल रहे हैं उधर क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्ट्स, यूजर, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका आ जाता है पीडी सिमुलेटर। पीडी सिमुलेटर के बेसिकली आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तीन काम होते हैं। पीडी सिमुलेटर के आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तीन काम होते हैं। एक होता है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, एक होता है पासवर्ड अपडेट्स, और दूसरा होता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, तीसरा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। टाइम सिंक्रोनाइजेशन से क्या मुराद है? देखिए, याद रखिएगा कि आपकी डोमेन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स और डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबका टाइम सेम होता है। आपके डोमेन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी डिवाइसेस होती हैं उन सबका टाइम सेम होता है। तो ये जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, ये आपका पीडी सिमुलेटर कर रहा होता है। अगर किसी क्लाइंट का टाइम चेंज हो जाए ना, मतलब उसका जो बोर्ड के ऊपर सेल लगा हुआ है वो सेल लूज हो गया या कोई और मसला आ गया और क्लाइंट खुद से ही अपना टाइम चेंज कर लेता है, तो जब वो क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर यूजर लॉगिन करने लगेगा तो उसको एरर्स आएंगे। माइट बी पॉसिबल कि वो लॉगिन ही ना कर सके, माइट बी पॉसिबल कि ट्रस्ट रिलेशनशिप खत्म हो जाए उस वर्क स्टेशन और डोमेन कंट्रोलर के दरमियान। तो जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन होती है क्लाइंट कंप्यूटर और डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान, ये कौन करवा रहा होता है? पीडी सिमुलेटर। कौन करवा रहा होता है? पीडी सिमुलेटर। उसके बाद पासवर्ड अपडेट्स। पासवर्ड अपडेट्स जो डोमेन कंट्रोलर्स और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान पासवर्ड की अपडेट होती है। मसलन आपने उधर एक यूजर क्रिएट किया, आपने लेट्स सपोज यूजर क्रिएट किया डोमेन कंट्रोलर पे, अब उस यूजर ने रेप्लिकेट कर जाना है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे, उसका पासवर्ड अलग से रेप्लिकेट करता है। ये पासवर्ड का बीच में इसलिए होता है कि जो आपका आरओडीसी होता है ना, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होता है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के केस में ऑब्जेक्ट्स तो जाते हैं लेकिन उनके पासवर्ड्स नहीं जाते।
एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के केस में चले जाते हैं तो वहां पे जो पासवर्ड अपडेट करना होता है वो पीडी सिमुलेटर कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मसलन आपकी डोमेन के अंदर कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं, आपकी डोमेन है 2012 और कंप्यूटर चल रहे हैं एक्सपी के, तो उनको अपनी डोमेन के साथ चलाना ये काम भी किसका होता है? पीडी सिमुलेटर का। बैकवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो उनको कंपैटिबल बनाना अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, ये काम भी पीडी सिमुलेटर का होता है। आप एक्सपी के कंप्यूटर को 2012 की डोमेन ज्वाइन करवा सकते हैं ड्यू टू पीडी सिमुलेटर। ठीक है, तो ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी किसका काम होता है? आपके पीडी सिमुलेटर का। उसके बाद आपका आ जाता है रीड मास्टर। रीड मास्टर स्टैंड फॉर रिलेटिव आईडी। रीड मास्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है सिड और एक होती है डिड। सिड सिक्योरिटी आईडी और डिड डोमेन आईडी। आपको मैं दिखाता हूं ये कहां पे होती है। मैं अगर यहां पे U5 के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज में आके यहां पे नहीं शो होगा, मुझे पहले व्यू में आके एडवांस फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। अभी एडवांस फीचर्स इनेबल हो गए, मैं यूजर्स में आता हूं, U5 पे राइट क्लिक करता हूं और प्रॉपर्टीज में आ जाता हूं और मैं आ जाता हूं एट्रीब्यूट एडिटर के टैब में। ठीक है, एट्रीब्यूट एडिटर के टैब में आगे यहां पे मैं O प्रेस करता हूं। ये है आपकी ऑब्जेक्ट सीड। ये क्या है? ऑब्जेक्ट सीड। ये जो यहां से S से लेके टेट्रा 1 तक लिखा हुआ है, ये आपकी रिलेटिव आईडी है। ये आपकी रिलेटिव आईडी, ये दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है सिड और एक होती है डिड। सिक्योरिटी आईडी और डोमेन आईडी। डोमेन आईडी क्या है? ये जो लास्ट में टेट्रा 1 लिखा हुआ है, ये इसकी डोमेन आईडी है और इससे पीछे जितनी भी है ये इसकी सिक्योरिटी आईडी है। ठीक है, मसलन मैं देखें यहां पे काम करता हूं, मैं यहां पे एक यूजर क्रिएट करता हूं। मैंने यूजर क्रिएट किया, लेट्स सपोज U6 नेक्स्ट। फिनिश। ये U6 मैंने क्रिएट किया। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूं, एट्रीब्यूट एडिटर में आता हूं और इसकी हम देखते हैं जी, किधर है जी ऑब्जेक्ट सीड, इसकी दिस वन। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? 1125। मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूं। U7 मैंने क्रिएट किया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूं, एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट सीड में आता हूं, 1126। ठीक है, तो बेसिकली रीड मास्टर का काम होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट्स को सीड जनरेट की जा रही है ना, वो भी यूनिक होनी चाहिए सब। इस चीज को कौन रेगुलेट कर रहा होता है? रीड मास्टर। इसे रीड पूल मैनेजर भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है रीड पूल मैनेजर। उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मेंटेन्स एंड अपडेट्स द यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप इंफॉर्मेशन। ग्रुप्स की दो टाइप्स होती है ना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप। उसके 3 स्कोप भी होते हैं, उसमें एक यूनिवर्सल ग्रुप होता है, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल और एक होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन की अपडेट्स होती हैं उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर यूनिवर्सल ग्रुप्स की अपडेशन को रेगुलेट करता है। क्लियर? पांचों रोल का क्या क्या काम होता है? पांचों रोल हैं कौन कौन से? नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, रीड पूल मास्टर, रीड मास्टर, पीडी सिमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। क्लियर होती है बात? तो पांचों मास्टर्स के काम समझ आए कि पांचों के पांचों का काम क्या क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर। ठीक है, मैं अगर यहां पे आता हूं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, मैं देखना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे जो फिज्मो रोल्स हैं वो कौन से डोमेन कंट्रोलर के पास हैं। किसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास हैं
या डोमेन कंट्रोलर के पास हैं। तो आप CMD में आएंगे और CMD में आके आप यहां पे लिखेंगे नेटडॉम क्यूरी फिज्मो, नेटडॉम क्यूरी फिज्मो और एंटर करें। ये कह रहा है जी स्कीमा मास्टर जो है वो अभी किसके पास है, sys1 के पास, डोमेन नेमिंग मास्टर sys1 के पास, PD सिमुलेटर sys1 के पास, रेड पूल मैनेजर sys1 के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर sys1 के पास। तो आपके पांचों के पांचों रोल किसके पास हैं, डोमेन कंट्रोलर के पास। पांचों के पांचों रोल को कौन हैंडल कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर। ये देखे ना, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर, ये ना प्राइमरी है ना, ये sys1.syscom.com, देखें ये किसका नाम है, sys1, हमारे डोमेन कंट्रोलर का नाम है sys1। क्लियर होती है बात। अच्छा देखें, अब अगली चीज ये है, हमने अपना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर तो लगा लिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा स्पून में आगे हुए हैं कि जी हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर बैठ भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने रखता हूं। वो केस स्टडी ये है कि इन एनी केस अगर आपको अपना डोमेन कंट्रोलर उतारना पड़ रहा है किसी भी वजह से, आपने हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ गया, आपको डोमेन कंट्रोलर का हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ गया, आपको उसको नेटवर्क के ऊपर से टर्मिनेट करना पड़ रहा है, नेटवर्क के ऊपर से टर्मिनेट करना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कितने फिज्मो रोल एक्टिव होते हैं, 3। तो ऊपर वाले 2 काम नहीं हो सकेंगे, ऊपर वाले 2 काम नहीं हो सकेंगे। तो इस केस में अगर आपने अपना डोमेन कंट्रोलर फॉर सम डेज टर्मिनेट करना है नेटवर्क से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को फॉर टाइम बीइंग डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को फॉर टाइम बीइंग डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को अगर आपने डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो उसका हल ये होता है कि यही फिज्मो रोल्स आप अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही आप ये फिज्मो रोल्स अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, और जो डोमेन कंट्रोलर होगा वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को बेशक आप उतार दें, हार्डवेयर अपग्रेड करके लाएं, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, डजंट मैटर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ है। क्लियर होती है बात। तो अगर हमने अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिज्मो रोल्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। फिज्मो रोल ट्रांसफर करने के लिए आपके पास ये कुछ कमांड्स होती हैं। आपको एक यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी, NTDS util। कौन सी यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी, NTDS util। स्लाइड से कर रहे हैं या करके देखें, करके देखें, गुड। ये है जी मेरा डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लेट मी चेक, मैं लॉगिन किससे हूं, मुझे जरा एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाएगा। आप भी जब ये ट्रांसफर कर रहे होंगे ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो, या आप कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। मैं CMD में आता हूं जी। CMD में आके मैं यहां पे लिखता हूं NTDS util। मुझे जो यूटिलिटी यूज करनी है इस काम के लिए वो कौन सी है, NTDS util लिख के मैं एंटर करता हूं, ये NTDS यूटिलिटी आ। उसके बाद मैं कहता हूं जी रोल्स, रोल्स के बाद कनेक्शंस, कनेक्शंस के बाद कनेक्ट टू सर्वर, किस सर्वर से कनेक्ट करना है, जिसको ट्रांसफर करने हैं, तो उसका नाम क्या है जी, sys2। ये क्या कह रहा है जी,
कनेक्टेड टू sys2 यूजिंग क्रीडेंशियल ऑफ लोकली लॉग्ड ऑन यूजर। उसके बाद आपने एक स्टेप पीछे आ जाना है, यानी कनेक्शन से निकल के फिज्मो मेंटेनेंस में आ जाना है, या फिज्मो मेंटेनेंस में आ गए। ठीक है, यहां पे आप करेंगे जी ट्रांसफर स्कीमा मास्टर। कह रहा आर यू श्योर यू वांट द रोल ऑफ स्कीमा मास्टर ट्रांसफर टू द सर्वर sys2। कहता हूं यस, ट्रांसफर हो गया। मैं कहता हूं जी ट्रांसफर नेमिंग मास्टर। आर यू श्योर? यस। देखिए अगर मैं दूसरे सर्वर पे आता हूं ना, और दूसरे सर्वर पे आके जो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, ये इस वक्त क्या है हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आके मैं इसकी CMD में आता हूं, और CMD में आके मैं कमांड रन करता हूं नेट डॉम क्यूरी फिज्मो, तो ये हमें बताएगा कि इस वक्त कौन सा रोल किस किस के पास है। हमने कौन कौन सा रोल ट्रांसफर कर दिया हुआ है, स्कीमा और नेमिंग। स्कीमा मास्टर नहीं अभी आया, डोमेन नेमिंग मास्टर आ गया। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, स्कीमा मास्टर नहीं अभी आया, वो भी आ जाता है। उसके बाद जी अगला कौन सा ट्रांसफर करना है जी, ट्रांसफर PDC। PDC के केस में जब PDC ट्रांसफर कर रहे होंगे साथ मास्टर नहीं लिखना, सिर्फ PDC लिखेंगे। PDC ट्रांसफर हो गया जी, ट्रांसफर रीड मास्टर। और लास्ट कौन सा रहेगा जी, ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। यस, मैं क्विट करता हूं, NTDS से क्विट करता हूं और दोबारा देखते हैं जी नेट अकाउंट्स। ये क्या है जी, बैकअप। कि पहले क्या था, प्राइमरी, अब क्या है बैकअप। दूसरे पे आके देखें, ये क्या है, प्राइमरी। यानी कि जो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर था वो क्या बन गया, डोमेन कंट्रोलर, और जो डोमेन कंट्रोलर था वो क्या बन गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो फिज्मो रोल की ट्रांजैक्शन से आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। अच्छा, एक और चीज आपको मजे की बता दूं, यहां पे ये जो नेट अकाउंट की कमांड रन करते हैं ना हम, नेट अकाउंट की कमांड रन करने से हमेशा प्राइमरी वो शो करता है जिसके पास PD सिमुलेटर का रोल होता है, जिसके पास PD सिमुलेटर का रोल होता है वो क्या शो करता है, प्राइमरी। मसलन मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। अभी PD सिमुलेटर का रोल किसके पास है, नेट डॉम क्यूरी फिज्मो। एक रोल ट्रांसफर कर देंगे, उसको भी शो कराएगा। मैं अभी दिखाता हूं। PD सिमुलेटर किसके पास है, sys2 के पास। मैं काम करता हूं, मैं इधर से ना PD सिमुलेटर का रोल उधर ट्रांसफर कर देता हूं। पहले मुझे ये स्कीमा को लाने दें। ये देखें स्कीमा नहीं आया अभी इसके पास, स्कीमा अभी भी sys1 के पास है। कमांड क्या है जी, NTDS util roles connections connect to server sys2 quit transfer schema master।
पे कोई एरर आ रहा है। एरर क्या है? एल मॉडिफाई अनअवेलेबल Win32 error return requested FISMO operation failed. The current FISMO holder couldn't be contacted. वेट अ व्हाइल, मुझे ज़रा देखने दीजिएगा इसको। इसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा उधर। Support कैसे है? क्यों नहीं डाला? अच्छा, एक काम करते हैं, इसे बाद में देखते हैं। अभी मैं आपको ना पीडी सिमुलेटर रोल अभी हमारे SIS2 के पास है ना, तो इसे SIS2 से मैं SIS1 के पास ट्रांसफर करता हूँ। पीडी सिमुलेटर के रोल को SIS2 से SIS1 के पास ट्रांसफर करता हूँ। NTDS util roles connections connect to server SIS1 transfer PDC। पीडीसी चला गया आपके किसके पास? SIS1 के पास। SIS1 ये पहले क्या शो कर रहा था? ये क्या है? प्राइमरी शो कर रहा था ना। अब नेट अकाउंट्स कर, तो जिसके पास एक्चुअली पीडी सिमुलेटर का रोल होता है, तो नेट अकाउंट की कमांड से वो आपको शो करता है कि प्राइमरी कौन है। जिसके पास पीडी सिमुलेटर का रोल होता है वो आपका प्राइमरी होता है। क्लियर होती है बात?
तो अब देखें हमारे पास, मैं पीडी सिमुलेटर का रोल पहले वापस ट्रांसफर कर दूं इसको। ठीक है, ये वापस बैकअप आ गया। ठीक है, वो प्राइमरी हो गया। दोबारा चेक कर लें, ये क्या हो गया? प्राइमरी। क्लियर होती है बात? तो हमने अभी तक किया क्या कि हमारे पास जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर था उसको हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया, और जो डोमेन कंट्रोलर था उसको हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लिया। तो ये तो उस केस में हुआ जब हमारा डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल था। जब हमारा डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल था तो हमने डोमेन कंट्रोलर से ट्रांसफर कर दिए उधर, डोमेन कंट्रोलर से रोल्स उधर ट्रांसफर कर दिए। अगर सिनेरियो इस तरह का हो जाए कि आपका डोमेन कंट्रोलर अचानक क्रैश कर गया, तो फिर क्या होगा? पीछे तो ये सिर्फ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रह जाएगा ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने डोमेन कंट्रोलर को, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है ना, इसको फॉर टाइम बीइंग मैं बंद कर देता हूं। बंद करने के लिए मैं इसके अडाप्टर को डिसेबल कर देता हूं। अडाप्टर डिसेबल करने का मतलब यह है कि नेटवर्क से हट जाएगा। क्लियर? इसका अडाप्टर डिसेबल हो गया। मैं अगर आईपी कॉन्फ़िग करता हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर? मतलब कि यह अब नेटवर्क के ऊपर नहीं रहा, और हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में रह क्या गया? सिर्फ बैकअप। सिर्फ हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जब आपके पास सिर्फ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, आपका डोमेन कंट्रोलर क्रैश कर चुका हो, तो आप तब क्या करते हैं? अब आप ट्रांसफर तो कर नहीं सकते क्योंकि डोमेन कंट्रोलर तो है नहीं है, तो आप फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से ही इन फिज्मो रोल्स को सीज करवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से ही जब फिज्मो रोल्स को सीज करवाते हैं तो आपका जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। क्लियर होती है बात? तो वो भी करके देखते हैं। मैं यहां पे आता हूं अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आके आप कमांड देंगे एनटीटीएस यूटिल। ठीक है, सारी कमांड्स वही हैं, रोल्स, कनेक्शंस, कनेक्ट टू सर्वर। अब किससे करेंगे? खुद से, sys1 क्विट करें। अब यहां पे जहां जहां आपने ट्रांसफर लिखा था ना, वहां वहां आपने लिखना है सीज। ठीक है, स्कीमा ऑलरेडी ही इसके पास है। हमारे केस में स्कीमा ऑलरेडी इसी के पास है, तो हम करते हैं जी सीज नेमिंग मास्टर। ये पूछ रहा है आर यू श्योर? मैं कहता हूं यस। सीजिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रांसफर में तो विद इन सेकेंड ट्रांसफर हो जाता था ना, सीजिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर अगर डीसी नेटवर्क पे है तभी सीज हो सकता है? नहीं, तब ट्रांसफर ही होगा। उसकी वजह देखो, ये सामने क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेमिंग फिज्मो। सेफ ट्रांसफर में पता क्या होता है कि वो पहले देखता है कि इस वक्त किसके पास है। अगर उसे कोई ऐसा सर्वर मिल जाए जिसके पास हो तो वो वहां से ट्रांसफर कर देता है। सीजिंग बाद में शुरू होती है। अभी ये पहले डिटेक्ट कर रहा है कि नेटवर्क के अंदर किसी और के पास तो ये रोल नहीं है, पहले मैं उधर से देख लूं फिर इसमें से सीज करूंगा। वो कह रहा है अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेमिंग फिज्मो बिफोर सीजर। सीजर से पहले वो अटेम्प्ट कर रहा है कि अगर उसे कहीं से मिल जाए तो वो वहां से इधर ट्रांसफर कर देगा। तो उसका तो हमने बंद कर दिया हुआ है, वो तो नेटवर्क पे है ही नहीं है, तो ये सीज ही करेगा।
अब पीडीसी को ये सीज कर रहा है, ये कमांड हमने डाली है यहाँ पे, सीज पीडीसी। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेमिंग फिज्मो फेल्ड, प्रोसीडिंग विद सीजर। ठीक है, वो पहले ट्रांसफर की ही कोशिश करेगा, जब उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो सीजिंग पे जाएगा। मैं वीडियो को ज़रा ना दोबारा पॉज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। पीडीसी सीज हो गया, उसके बाद सीज कौन सा करना है जी, नेमिंग तो हो गया, रेड मास्टर। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इशू तो नहीं है, ऑर्डर तो चेंज कर ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। इवन सिर्फ ऑर्डर ही नहीं चेंज हो सकता, आप इन रोल्स को डिवाइड करके भी रख सकते हैं। मसलन अगर आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं तो एक आप एक पे रख दो, दो एक पे रख दो, दो एक पे रख दो। आप डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास यूजर पोज ज्यादा हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो आप इन रोल्स को डिवाइड करके रख देते हैं। उससे होता क्या है कि आपके डोमेन कंट्रोलर्स का काम डिवाइड हो जाता है। लेकिन उनमें से डोमेन कंट्रोलर कौन, प्राइमरी कौन शो कर रहा होगा, जिसके पास पीडी सिमुलेटर का रोल होगा, बाकी सारे बैकअप शो कर रहे हैं। कौन सा रहेगा जी, सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। सर बेसिकली जिसके पास पीडीसी होगा वही हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा, वो प्राइमरी होगा, वो बाकी सारे पीडीसी होंगे। तो सर यही एक डिफरेंस है में बेसिकली लाइक पीडीसी का नहीं, और भी है, ये फिज्मो रोल्स होते हैं आपके डोमेन कंट्रोलर के पास। सर मतलब इनके अलावा यही है डिफरेंस बेसिकली यही। लें जी, सारे रोल इसके पास आ गए हैं। अब अगर मैं यहां पे करता हूं नेट अकाउंट्स, तो ये क्या है, प्राइमरी। पहले क्या था, बैकअप था, अब क्या है, प्राइमरी। अगर मैं करता हूं नेट डॉम क्यूरी एफएसएमओ, ठीक है जी, सारे रोल इसके पास आ गए। तो ये क्या है, इस वक्त प्राइमरी है ना। तो हमारा दूसरा डोमेन कंट्रोलर क्या है जिसको हमने नेटवर्क से हटाया हुआ है,
चेक कर लें। मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ जी नेट अकाउंट्स, तो ये क्या शो कर रहा है? प्राइमरी। तो अगर एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर जो नेटवर्क से उतर गया था, फिर आपने दूसरे के फिल्मो रोल्स को सीज कर दिया, अब जो पहला डोमेन कंट्रोलर था अगर वो नेटवर्क पे वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? लेट्स सी। इसको मैं नेटवर्क पे वापस लाता हूं। ये जी आपका नेटवर्क के ऊपर वापस आ गया। चेक करें ज़रा, दोबारा से नेट अकाउंट्स की कमांड रन करें। क्या है? प्राइमरी। और ये क्या है? प्राइमरी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही डोमेन के अंदर दो डोमेन कंट्रोलर हो? नहीं। या तो ये कुछ देर के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि जब इन दोनों की एंटिटीएस आपस में रेप्लिकेट करेंगी तो जो बाद में आया वो समझ आएगा कि पीछे से कुर्सी छिन गई हुई है, ठीक है, तो वो खुद ही कह देगा कि मैं बैकअप हूं, ठीक है। अगर इन एनी केस अगर नहीं होता, ये खुद से ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं करते, तो फिर आपको मैन्युअली रेप्लिकेट करना पड़ेगा। मैं देखता हूं इसको दोबारा से। नेट अकाउंट्स ये प्राइमरी है सर, जो हमने बनाया था प्राइमरी को प्राइमरी रहेगा जी, जो आपने बाद में बना दिया वो प्राइमरी रहेगा, बैकअप, ठीक है। जैसे ही एंटिटीएस रेप्लिकेट हुई है तो ये मान गया है कि नहीं भाई कुर्सी छीन गई हुई है, तो ये बैकअप है। क्लियर? इन एनी केस अगर ये रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली नहीं होती तो आपने क्या करना है, आप डोमेन कंट्रोलर के टूल्स में आए और टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में आ जाए। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में आके साइट्स को एक्सपेंड करें, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को एक्सपेंड करें। इसके अंदर है आपके सर्वर्स, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंदर आपके सर्वर्स हैं, सर्वर्स को एक्सपेंड करें। यही आपका sys1 और sys2। sys1 को एक्सपेंड करें, ये है इसकी एंटिटीएस सेटिंग्स। यहां पे राइट क्लिक करें, रेप्लिकेट नाउ, तो ये रेप्लिकेट इसकी एंटिटीएस उसकी एंटिटीएस से रेप्लिकेट कर जाएगी। इसको भी एक्सपेंड करें, इसको भी रेप्लिकेट नाउ। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना मैन्युअली, वो खुद ही समझ आएगा कि मैं बैकअप हूं। असल में वो पहले बैकअप इसलिए खुद को नहीं मान रहा था क्योंकि अभी दोनों की एंटिटीएस रेप्लिकेट नहीं हुई थी। जैसे ही एंटिटीएस रेप्लिकेट हुई है तो उसने ऑटोमेटिकली कह दिया जी कि मैं बैकअप हूं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन फिल्मो रोल्स के हवाले से? यहां तक डोमेन कंट्रोलर को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डोमेन कंट्रोलर बनाना, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमेन कंट्रोलर और इन द ऑब्सेंस ऑफ डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है? कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और नेक्स्ट क्लास आपकी कब है भला? मंडे को? वो नहीं होगी।